हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यूआरओ एक ऐसा एग्जाम है जिसका आप क्या काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और काफी टाइम से कहा भी जा रहा है कि यूआरओ आ रही है आ रही है आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूआरओ जो है कब आएगी कब नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, किसी को भी अभी ये पता नहीं है कि यूआरओ का नोटिफिकेशन कब इशू किया जाएगा या आरपीएससी यूआरओ का नोटिफिकेशन कब इशू करेगी या गवर्नमेंट ने ईओआरओ आरपीएससी के पास भेजी है या नहीं भेजी है। नोबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, आने को ये आपको 10 दिन में भी आ सकती है और आने को क्या है 6 महीने तक भी नहीं आ सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ईओआरओ कोई फिक्स नहीं है कब आ जाए, अगस्त में आ जाए, सितंबर में आ जाए और आ जाए। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि आपको एक ही काम करना है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होता तक तब आप ऑनलाइन कोचिंग मत लगिए। सॉरी, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग मत लगिए आप तब तक। ठीक है, क्योंकि ईओआरओ का कोर्स इतना बड़ा नहीं है कि आपको साल 2 साल या 3 साल भर पूरा चाहिए आपको इसको कवर अप करने के लिए। हम बात करने वाले हैं आज मेंटरशिप और नोट्स की, जो इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। क्या है, मेंटरशिप और नोट्स की जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगे। हम क्या करेंगे, आपको इंग्लिश मीडियम में ये फ्री सारी चीजें क्या है अवेलेबल करवाएंगे। क्या करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईओआरओ के अंदर आपको सबसे ज्यादा करना क्या है। ईओआरओ जो है ठीक है, उसमें आपको करना क्या है। कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ईओआरओ देना कोई मुश्किल नहीं है, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ईओआरओ की अलग से तैयारी करेंगे, जो भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो जो ऑलरेडी क्या है जॉब में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके की जॉब में। ठीक है, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे सिर्फ ईओआरओ ही करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारे पास ऑलरेडी जॉब है, तो हमें क्या है एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब चाहिए जो ईओआरओ में हमें मिल जाएगी किसी भी फील्ड में। तो वो क्या है अपनी तैयारी एज एन ईओआरओ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एज ए ईओआरओ अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी के स्टूडेंट्स हैं। खास करके हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आरएस के स्टूडेंट्स, फिर एसआई के स्टूडेंट्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आ जाती है, वो है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं इन 3 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। क्लियर है, ये 3 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने सीईटी को भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि सीईटी का जो सिस्टम है वो आगे जाके क्या है चेंज हो जाता है। क्या, जब हम आगे जाते हैं पटवार वीडियो के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो सिस्टम थोड़ा सा क्या है चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि आप अगर ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी तैयारी मत कीजिए। क्या, इनकी तैयारी मत कीजिए, आपसे ईओआरओ की तैयारी नहीं होगी। तो ये एक मिथ है, भ्रम है, जो बिल्कुल ही क्या है गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ईओआरओ जो है आपके पास में, ईओआरओ जो है आपके पास में, उसके अंदर अगर हम देखें तो 70% जो सिलेबस है, क्या है 70% जो सिलेबस है वो इन एग्जाम्स के अंदर क्या है कवर होता है। क्या इन एग्जाम्स में क्या होता है, कवर होता है। वो इन एग्जाम्स में यहां पर थोड़ा सा नहीं होता है, वीडियो के अंदर कवर नहीं होता है, या और पटवार में थोड़ा सा उसका कम रहता है लेवल, क्योंकि वो अधीनस्थ बोर्ड देते हैं। तो ये जो 3 आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, यहां पर क्या है ऑलमोस्ट क्या है 70% पेपर कवर होता है। सिर्फ यहां पर जो चीज आती है वो है आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या है अलग से करना पड़ेगा बस। ठीक है, और अगर आप ये अलग से कर लेते हैं तो 70% जो पेपर सिलेबस होता है ईओआरओ का वो ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाता है कवर हो जाता है। किसके अंदर, इन एग्जाम्स के अंदर। क्या, इन एग्जाम्स के अंदर 70% सिलेबस जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है कवर हो जाता है। अब एक कैविएट यहां पर है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, वो ध्यान रखिएगा। वो आपको पता ही है कि 2 चीजें हैं, एक तो रूल्स जो आपको अलग से पढ़ने, ठीक है, वो हर स्टूडेंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो ये आती है, और वो है पॉलिटी। ठीक है, वो आती है
पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी जो एक चीज है वो यहां पर क्या है, जब आप ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये चीज ऐसा नहीं है आप आरएस, एसआई और सेकंड ग्रेड जीके में नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर, में नहीं पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम जो ईओआरओ में सिलेबस दिया जा रहा है वो यहां पर क्या हो रहा है, कवर हो रहा है तीनों के अंदर। क्योंकि यहां पर भी क्या है, इंडियन और राजस्थान पॉलिटी आती है, क्लियर है। इंडियन और राजस्थान पॉलिटी क्या होती है, कवर होती है यहां पर भी, ठीक है। पर एक चीज यहां इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आप ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो 20 के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके किस में से कवर हो रहे हैं, इंडियन पॉलिटी में से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। देखिए मैं बाकी किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एल्स सेक्शन, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पॉलिटी के बारे में। यहां पर क्या है, आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपको आरएस से भी एटलीस्ट 3 लेवल ऊपर पॉलिटी को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। जो इंडियन पॉलिटी या राजस्थान पॉलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आरएस से 3 लेवल ऊपर तक जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, फैक्चुअल क्लैरिटी रटने में और चीजों में। तब आप इन क्वेश्चंस को क्या है, सारों को हैंडल कर पाएंगे। और ध्यान रखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ईओआरओ में करेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और पिछली बार स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा मार पड़ी थी पॉलिटी और करंट अफेयर्स में, ठीक है। मार जो पड़ी थी वो पॉलिटी और करंट अफेयर्स में पड़ी थी। रूल्स के अंदर क्या है, सभी स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट फिक्स नंबर आ गए थे, किसी के सबके क्या 35 से ऊपर आ गए थे। तो वहां पर आप क्या आराम से कर सकते हैं। तो ये एक सेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। और इसके लिए क्या है कि आपके लिए जो आरएस, पीएसआई और इनके लिए ईओआरओ के लिए जो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के जो भी वीडियोस हों वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उनको उसी लेवल पे क्या है आपको करवाया जा रहा है, फ्रॉम जीरो बेसिक टू वेरी एडवांस लेवल, ठीक है, जीरो बेसिक टू वेरी एडवांस लेवल, ताकि आपका एक एक क्या है कॉन्सेप्ट क्या हो, कवर हो जाए, ठीक है। तो वो चीजें वहां हो रही है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। और आपको थंबनेल में भी ईओआरओ क्या है नजर आ जाएगा कि इंडियन पॉलिटी का है, तो ईओआरओ के लिए भी क्या है काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी मेंटरशिप की। तो ध्यान रखिएगा ये मेंटरशिप इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और ये मेंटरशिप आपको अवेलेबल हो जाएगी कहां पर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसके नोट्स और जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट जो भी होंगे टर्स फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलते जाएंगे। आप उसको क्या है रेगुलर बेसिस पे क्या है करते जाइएगा, क्या है रेगुलर बेसिस पे करते जाइएगा। रही मेंटरशिप की बात, तो ये क्या है लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है, ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इसके लिए क्या है आप एक, और ये जो दोनों चीजें हैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, फोन नंबर, तो उस पर क्या कर सकते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा कि भी आप ईओआरओ को एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मे भी अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हम क्या है अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, वी वांट टू बी ईओआरओ के, अभी हमें भी क्या है ईओआरओ लगना है और ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक्स सारे क्लियर करने हैं। क्या करने हैं, बेसिक्स जो हैं वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। अगर आप वो बेसिक्स क्लियर करते जाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको समझा दिया है कि 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस ईओआरओ में जरूर जाना चाहिए, आरएस, पीएसआई और जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उनको, क्योंकि वो उस चीजों को अच्छी तरीके से क्या है स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा इस तरीके से आपके लिए क्या है ये मेंटरशिप, और ये रहेगी जैसे मैंने आपको बता दिया कि
जो जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग मत लगिए, क्योंकि करंट अफेयर्स और ये जो चीजें हैं ये आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उस तरीके से क्या आपको करना पड़ेगा। और रही बात रूल्स की, ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 महीने में आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो खाली ईयूआरओ के बेस पे ईयूआरओ ही कर रहे हैं, तो आप वो कोई भी, ध्यान रखिएगा मैंने कहा है, कोई भी आप रूल्स की बुक ले लीजिए, ठीक है, बुक ले लीजिए, आप उसमें से करना शुरू कर दीजिए। क्या उसमें से करना शुरू कर दीजिए, तो उसमें से क्या है आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। कोई भी ले लीजिए, आप किसी भी पब्लिशर की बुक ले लीजिए, सभी क्या है बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, सभी सारी की बुक्स क्या है ऑलमोस्ट सेम है। कोई ये नहीं है कि कोई पब्लिशर ये कहेगा कि हमारी सबसे अच्छी है, हमारी सबसे अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने रूल्स को उसी तरह लिखा है जैसा एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, सभी ने वो चीजें डाली हैं, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट एक्ट भी पढ़ सकते हैं, पर एक्ट पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। तो आप रूल्स को क्या है, किसी भी रूल बुक को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स ए की बुक अच्छी है या बी की बुक खराब है या हमारी बेस्ट बुक है, किसी की बेस्ट बुक नहीं होती। और दूसरी बात, रही बात ऑनलाइन कोचिंग की, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ वो स्टूडेंट जो ईयूआरओ स्पेसिफिक हैं, जिनका मकसद यही है कि हमें ईओआरओ ही क्या है बनना है, वी हैव टू बी ईओ या आरओ, और खास करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो यही हमें बनना है, ऑफिसर बनना है। तो वो ये काम कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम आरपीएससी आपको 6 महीने देगी, 5 से 6 महीने, इतने में आपका कोर्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मे बी और एक चीज, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस वीडियो बना दिया जाए इसके ऊपर, क्या है, इसके ऊपर एक गाइडेंस वीडियो बना दिया जाए, या स्ट्रेटेजी कैसी हो या और कैसा हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो वीडियो भी क्या है आपके लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि अभी आपको ईयूआरओ में करना क्या है, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली ईयूआरओ में लग जाएं, और कौन से ऐसे हैं जो अभी ईयूआरओ में नहीं लगे, क्योंकि साइड बाय साइड उनका काम क्या है चल रहा है, या ईयूआरओ की तैयारी वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, दिस वाज अ वीडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।